टीकमगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर शहर सरकार की जंग शुरू हो चुकी है। 5 नगर निगम में मेयर तय होंगे, जहां पर 27 वार्डों में से बीजेपी के खाते में एक सीट निर्विरोध पहुंच चुकी है। तो वहीं पर 25 वार्डों की मतगणना कांग्रेस और बीजेपी के में आमने सामने की टक्कर है। तो वहीं पर किसका नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कब्जा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो टीकमगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर शहर सरकार की जंग शुरू हो चुकी है और इसी के चलते 5 नगर निगमों में मेयर तय होंगे। 27 वार्डों में से बीजेपी के खाते में एक सीट निर्विरोध पहुंच चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी को काफी फायदा हो रहा है निर्दलीय की वजह से। तो वहीं पर 26 वार्डों की मतगणना हो रही है और कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कौन कब्जा जमा पाता है। तो टीकमगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 5 नगर निगमों की मेयर तय होंगे। तो वहीं दूसरी ओर 27 वार्डों में से बीजेपी के खाते में एक सीट निर्विरोध पहुंच चुकी है और 26 वार्डों की मतगणना शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसे जीत मिलती है, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर देखा जाए तो टीकमगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता सुधीर पटेरिया जुड़ चुके हैं। सुधीर, टीकमगढ़ में शहरी सरकार बनने वाली है, तो ऐसे में क्या तैयारियां की गई है जीत को लेकर? क्योंकि आज 27 वार्डों की मतगणना होनी है, जहां पे पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना की गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है, जहां कांग्रेस एक और दूसरी ओर बीजेपी, इन दोनों के बीच में कांटे की मुकाबला चल रहा है। अब देखना यह होगा कि इनमें से कौन बाजी मार करके जाता है और नगर पालिका अध्यक्ष चुनने की दावेदारी पेश करता है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि 13 तारीख में जो मतदान हुआ था, वहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई पैदा हुई थी, जिसको लेकर के प्रशासन वहां पे जमा हुआ है और कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी सुधीर, अगर बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस की, तो आमने सामने कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रत्याशियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है मतगणना को लेकर? मैं आपको बता दूं कि प्रत्याशियों के द्वारा जहां पे देखा जा रहा है कि इस बार जो निर्दलीय पार्टी होती हैं, वो भी अपना दमखम लगा करके वो सामने आई हैं। इसमें यह अभी उजागर नहीं हो सकता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला है। यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी भी उभर करके सामने आएंगे, तो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है लोगों के अंदर, प्रत्याशियों के अंदर, वहाँ भीड़ का हुजूम लगा हुआ है और लोग उत्सुकता पूर्वक मतदान को सुनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। जी सुधीर, 27 वार्डों में से बीजेपी के खाते में एक सीट निर्विरोध पहुंच चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी को इससे कितना फायदा होता नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि जो एक सीट कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो मुकाबला चल रहा था, वहां कांग्रेस प्रत्याशी बैठने के बाद बीजेपी के खाते में निर्विरोध यह सीट पहुंची है। तो इससे भाजपा अपनी जगह पे पूरा दमखम लगाए हुए है कि 15 सालों से जहां पे भाजपा बैठी हुई थी, तो इस बार लोगों ने उसको नकारने का जो प्रयास किया है, वहां पे अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो मुकाबला चल रहा है, वहाँ हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी उभर करके आगे आएंगे और किसका वो सपोर्ट करते हैं और कौन वहां पे बैठता है, यह देखने का विषय होगा। जी सुधीर, 26 वार्डों की मतगणना शुरू हो चुकी है 9 बजे से। तो ऐसे में क्या लगता है कि 26 वार्डों में से बीजेपी और कांग्रेस कितने पर कब्जा जमा पाएगी? जो अनुमान अभी लगाया जा रहा है, तो 7 और 8 का आंकलन अभी भाजपा का चल रहा है कि 8 पार कर जाएगी, लेकिन कांग्रेस अपने दावा कर रही है कि 15 सीटों पर हम जा करके और विजय हासिल करेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी अपना दमखम लगा करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जी मतगणना केंद्र के बाहर की बात की जाए तो क्या व्यवस्था करके रखी गई है, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, ऐसे में कोई परेशानी ना हो उसके लिए क्या इंतजाम है? रम्मा, मैं आपको बता दूं कि जो टीकमगढ़ का भी माहौल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर धूप खड़ी हुई है और लोग शांतिपूर्वक तरीके से छाया का आनंद ले रहे हैं और मतगणना की जो काउंटिंग चल रही है उसको लेकर के उत्साह पूर्वक गणना में और सुनने को व्याकुल है। जी बिल्कुल, उत्साह तो काफी नजर आ रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि टीकमगढ़ में कौन अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। आप नजरें बना के रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।
तो टीकमगढ़ से खबर, जहां शहर सरकार की जंग शुरू हो चुकी है। 5 नगर निगमों के मेयर तय होंगे, तो वहीं पर 27 वार्डों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट निर्विरोध पहुंच चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है और 26 वार्डों की मतगणना शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के सामने कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि नगर पालिका अध्यक्ष पद पर किसका कब्जा होता है और कौन बाजी मारता है। तो टीकमगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर शहर सरकार की जंग शुरू हो चुकी है और बीजेपी और भाजपा में आमने सामने टक्कर देखी जा सकती है। बता दें कि 27 वार्डों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट निर्विरोध पहुंच चुकी है। ऐसे में बीजेपी को काफी फायदा तो हो रहा है, लेकिन अभी 26 वार्डों की मतगणना शुरू हो रही है और देखने वाली बात होगी कि इस पर कौन कब्जा जमा पाता है, बीजेपी या कांग्रेस। और इसमें खास बात तो ये भी हो जाती है कि नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कौन कब्जा जमाएगा। तो ऐसे में ये चुनाव काफी खास हो जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 13 जुलाई को दूसरे चरण की मतगणना हुई थी और उसी का रिजल्ट आज आने वाला है। 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही तमाम जो प्रत्याशी है वो प्रचंड जीत का दावा तो कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि राजनीति में जब चुनाव होते हैं तो सभी प्रत्याशी अपने प्रचंड जीत का दावा करते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता ने क्या फैसला किया है।